एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर का। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मीनिंग क्या है कि जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हों, और अकाउंट्स का मतलब है कि जो हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस जहाँ पे पूरा होता है, लास्ट में जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, पार्टनरशिप की हम बात करें तो फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दो अकाउंट हमने बीच में डिस्कस किए जो पार्टनरशिप में और बनते हैं एक्स्ट्रा। एक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बनता है भाई बैलेंस शीट। ये हमारे पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट होते हैं। और जब ये अकाउंट प्रिपेयर हो चुके हो, बैलेंस शीट बंद हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो, तो उसको कहते हैं कि हमारे अकाउंट्स क्लोज हो गए भाई, हमारा अकाउंटिंग जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। और अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अगर आपको किसी एरर का, आपने अकाउंट्स पूरे कर लिए, कंप्लीट कर लिए, और अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद आपको किसी एरर का पता चलता है, किसका पता चलता है? एरर, कोई आपसे त्रुटि यानी कि गलती हो गई भाई। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने गलती से ज़्यादा दिखा दिया अकाउंट्स में, या गलती से कम दिखा दिया, ऐसा भी हो सकता है। उनके डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से आपको देना है, और आपने उसको चार्ज कर लिया 12% के रेट से, तो ये तो गलती हो गई। तो इस तरह की कुछ एरर हमसे हो सकती है, और उस एरर का अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अगर पता चले तो हम क्या करेंगे, ठीक है। या फिर ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है भूल, आपसे कोई भूल हो जाए, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लगाना भूल जाओ, ठीक है, किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल जाओ, इस तरह की भूल हो सकती है, ठीक है। तो अकाउंट्स क्लोज होने के बाद कोई एरर या ओमिशन हमारे सामने आता है तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स तो हमारे क्लोज हो चुके हैं, अब उनका रेक्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो उन अकाउंट्स में। पहले भी हमने एग्जाम्पल लिया है, छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि भाई हम किसी के साथ, अपने घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी से दूध लेते हैं, दूध का हिसाब किताब हमारा चलता है, और हमारा हिसाब किताब महीने के हिसाब से होता है मोस्टली, 1 तारीख से 30 या 31 जो भी उस महीने का पीरियड है, हम एंड में जाके उसका हिसाब कर देते हैं। भाई इतना दूध आया हमारे पास, इस रेट से आया, इतना अमाउंट बनता है, हमने उसको पे कर दिया, आपका हिसाब हो गया एंड ऑफ द मंथ। हिसाब होने के बाद आपको पता चला कि भाई आपसे एक दिन की जो ट्रांजैक्शन था दूध का वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, या आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया, 2 किलो दूध आया, आपने गलती से 1 किलो लिख दिया था, वो चीज़ बाद में सामने आती है, आपसे कोई गलती हो गई, या किसी दिन का कोई ट्रांजैक्शन है वो आप लिखना भूल गए, किसी दिन एक्स्ट्रा दूध आया था और आपने उसको नहीं लिखा, आपसे भूल हो गई। तो ऐसी कोई गलती या भूल आपको बाद में पता चलती है तो आप क्या करोगे, क्योंकि जो दूध आया था वो तो आ चुका है, हिसाब भी हो चुका है, उसमें तो हम वापस जा नहीं सकते, वो तो चीज़ हो चुकी है। अब हमारे पास उस पिछली गलती या भूल को सही करने का एक ही तरीका है कि भाई नेक्स्ट मंथ में जो ट्रांजैक्शन हो, जो हिसाब किताब हो, उसमें पुरानी गलती या भूल को क्या कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए। ऐसा ही तो करते हैं भाई, पिछले महीने 500 रुपये कम हो दिए थे गलती से, वो इस महीने आपने फालतू ले लो, एडजस्टमेंट हो गया। या पिछले महीने गलती से इतना पैसा फालतू लग गया था, वो पैसा अपना काट लो भाई, एडजस्टमेंट कर लो, ऐसा ही तो होता है। तो ऐसा ही हम अकाउंटिंग में करते हैं। अगर आपसे किसी ईयर की अकाउंटिंग में कोई एरर या ओमिशन हो गया और उसका डिस्कवरी
यानी कि उसकी जानकारी आपको अकाउंट्स होने के बाद, क्लोज होने के बाद मिलती है, तो आप उन अकाउंट्स में तो कुछ कर नहीं सकते हो, वो तो बंद हो चुके, बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो नेक्स्ट ईयर की हम अकाउंटिंग करेंगे, कौन से ईयर की, वो पीछे का एरर या ओमिशन, उसकी एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर में करी जाएगी या की जाएगी, ठीक है। और अकाउंटेंसी की हम बात करें, अकाउंटिंग की हम बात करें, कोई भी हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसकी एक जर्नल एंट्री बनती है। क्या बनती है? अकाउंटिंग में सबसे पहला काम ही जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है। तो जो भी आपसे एरर या ओमिशन हुआ है उसकी एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर में होगी, जाके नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में होगी, और उसकी नेक्स्ट ईयर में हम उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए पीछे जो हमसे एरर या ओमिशन हुआ है एक जर्नल एंट्री बनाएंगे, जिसको हम एडजस्टिंग जर्नल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? या एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री भी कह सकते हो। वो ही जर्नल एंट्री हमें सीखनी है कि कैसे बनानी है। आपको क्वेश्चन में इतना बता देगा कि भाई उससे एरर या ओमिशन किस चीज़ का हुआ है, और एरर या ओमिशन किस चीज़ का हो सकता है, उसमें 3-4 बातें आपको देखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो सकता है। किससे रिलेटेड हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई हमसे गलती हो जाए या भूल हो जाए, आप गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा अलाउ कर दो, फालतू दे दिया जाए, जो भी एग्रीमेंट या डीड था उससे फालतू इंटरेस्ट लगा दिया जाए, ऐसी भी गलती हो सकती है। या उससे कम इंटरेस्ट लगा दिया जाए, 10% के रेट से लगाना था 8 के रेट से लगा दिया 8% के रेट से, ऐसी गलती हो सकती है, कम हो सकता है। या फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल जाओ, देना ही भूल जाओ, उसकी अकाउंटिंग करना ही भूल जाओ, ऐसा भी गलती हो सकती है, भूल हो सकती है। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई एग्रीमेंट ना हो, क्या ना हो, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दो अपनी मर्जी से। तो ये 3-4 बातें हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एरर या ओमिशन में आती है, ठीक है। ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हो सकता है। किसके बारे में हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फालतू चार्ज कर लिया जाए, गलती से कम चार्ज कर लिया जाए, या फिर चार्ज नहीं किया जाए, एग्रीमेंट में लिखा हो चार्ज करना है और आप चार्ज करना भूल जाओ, या फिर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, आप गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई एरर या ओमिशन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और किससे रिलेटेड हो सकता है? सैलरी या कमीशन से रिलेटेड। सैलरी या किसी पार्टनर को सैलरी देनी हो और देनी भूल जाओ आप, या कम या ज़्यादा दे दो गलती से, और ऐसे ही कमीशन के बारे में हो सकता है। एग्री अभी इंटरेस्ट ऑन लोन एक कंपलसरी एक्सपेंस होता है, वो तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट का आइटम है वो। किसका आइटम है? यहाँ हम एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड जो हमसे एरर या ओमिशन होते हैं, ठीक है। हो तो किसी से भी रिलेटेड सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक है उसमें मेनली जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं का एरर या ओमिशन दिया है इसमें, ठीक है। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसको बांटने में आपसे कोई एरर या ओमिशन हो जाए, कोई रेशियो हो उनके एग्रीमेंट में और आप इक्वल बांट दो प्रॉफिट को, या इक्वल बांटना हो आप किसी रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एरर या ओमिशन इन आइटम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं, वो बताए, ठीक है। अब उसकी एक एंट्री हम सीखेंगे कि उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे एक एंट्री से जो एरर या ओमिशन होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस ईयर का ये एरर है उस ईयर के तो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, ये जो एंट्री हम बनाएंगे ये नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में बनेगी, ठीक है। तो ये आपको समझना है, अब एंट्री करना हम सीखेंगे। ये तो इसके बारे में
एक बेसिक डिस्कशन था कि क्लोज्ड अकाउंट्स का एडजस्टमेंट होता क्या है, ठीक है, किस किस आइटम से रिलेटेड होता है, और आप सीखेंगे उसकी एक जर्नल एंट्री यानी कि एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग एंट्री कैसे करनी है, उसका तरीका क्या है। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और बहुत ही आसान तरीके से उसकी एक एंट्री हम बनाएंगे, वो आपको समझनी है। सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई दी एरर या फिर क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि गलती या भूल किस चीज़ की हुई है। कुछ तो क्वेश्चन सिंपल ऐसे बनाता है कि एक बार पढ़ने से ही आपको साफ साफ पता चल जाता है एरर या ओमिशन क्या है। कई बार वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, कुछ और उसमें एक दो लाइन स्टोरी बना के ऐड कर देता है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पहले ये फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि एरर या ओमिशन किस चीज़ की हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एरर ओमिशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, सैलरी कमीशन का है या प्रॉफिट का है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या करना है आपको, कैलकुलेशन। जो एरर या ओमिशन हुआ है उसकी हमें एक एंट्री बनानी होगी, उसके लिए आप कैलकुलेशन तो करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कितना, वो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा आपको। तो सेकंड काम क्या है, कैलकुलेशन। और थर्ड चेक दी अफेक्ट। जो आपसे एरर या ओमिशन हुआ है उसको अगर हम अब रेक्टिफाई करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, सही करते हैं, तो उसका अफेक्ट क्या होगा वो चेक करना है। और अफेक्ट चेक हम किस किस पे करेंगे, एक तो उसका अफेक्ट चेक करेंगे फर्म पे, किस पे, आपके बिजनेस पे अफेक्ट क्या पड़ेगा, और दूसरा करेंगे पार्टनर्स पे। किस पे, क्योंकि ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में ही हो रहा है। जो गलती हुई है उसका जो लेन देन है वो इन दोनों के बीच में है, उनकी फर्म के बीच में और पार्टनर्स के बीच में। तो इन दोनों पे अफेक्ट चेक करना है कि उस गलती को अगर आप सही करोगे तो फर्म पे क्या अफेक्ट होगा और पार्टनर्स पे क्या होगा। अफेक्ट की हम बात करें, अफेक्ट क्या होगा, या तो फर्म को उससे कोई बेनिफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। ऐसे ही पार्टनर्स को या तो बेनिफिट होगा या क्या होगा, लॉस। लेकिन दोनों का जो अफेक्ट होगा वो अपोजिट होगा, उल्टा होगा। एक को बेनिफिट होगा तो एक को क्या होगा, लॉस, ठीक है। एक को लॉस होगा तो दूसरे को क्या होगा, बेनिफिट। ये चीज़ देखना है। और उसके बाद हम क्या बना देंगे, उसका अफेक्ट चेक करके, अफेक्ट वैसे बेनिफिट और लॉस जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसी को हम फिर डेबिट और क्रेडिट में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है और बेनिफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्रेडिट में चेंज कर लेंगे, वो भी सीखेंगे हम, और उससे क्या बन जाएगी आपकी एक जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। हमने लिया एक्स एंड वाई पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है, एक्स एंड वाई। एक्स की जो कैपिटल है वो इसने बताई क्वेश्चन में 5 लाख है, और वाई की कितनी बताई गई है, 3 लाख। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि उसने एक्स और वाई के बारे में बताया, उनकी कैपिटल हमें बताई, ये तो उनका कैपिटल अमाउंट है। और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बताया उसने 2:1 या 2:3 कह दो इसको, 2:3 जो भी दे रखा हो। तो कैपिटल हमारे सामने है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे सामने। उसके बाद उसने जानकारी दी कि उनके जो फाइनल अकाउंट्स थे, जिस भी डेट को बनाते हैं, मोस्टली तो 31 मार्च के क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बुक में, या 31 दिसंबर भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है उनका अकाउंटिंग ईयर। जो भी उनका एंडिंग डेट था उस डेट को उन्होंने अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद उनको पता चला कि भाई उन्होंने क्या
एक तरह से ओमिशन कर दिया, भूल कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। किस रेट से लगाना था इंटरेस्ट? तो इस तरह का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, XY पार्टनर हैं, उनका कैपिटल बताया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया, फिर वो बताएगा कि उन्होंने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए और उसके बाद उनको पता लगता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं हुआ, जो कितना होना था 10%, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहला काम क्या है? एरर या ओमिशन को क्या करना? फाइंड आउट करना, पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। तो ये जो लाइन आपके सामने होगी क्वेश्चन में, ये बता रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया गया। तो ये हमसे या उनसे अकाउंटिंग में ओमिशन हुआ है, भूल हुई है। ठीक है, पता चल गया। सेकंड बात, सेकंड स्टेप, उस एरर या ओमिशन को ढूंढने के बाद या पता लगने के बाद आप उसका कैलकुलेशन करोगे। क्या करोगे? क्योंकि उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसकी एंट्री हम बनाएंगे, तो उसका अमाउंट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे होगी? कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो निकालिए भाई, कौन कौन पार्टनर हैं? एक्स का कैपिटल है 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो भाई यहां से देखें तो 50,000 इंटरेस्ट बनता है। कितना बनता है? जो एक्स को देना होगा। ठीक है, हो गया कैलकुलेट। अब वाई की बात, वाई की कैपिटल कितनी है भाई? 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बताया गया है, इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 30,000। तो ये कैलकुलेशन हो गई। जो इंटरेस्ट नहीं दिया गया उसमें बात करें तो x को अब इंटरेस्ट देना होगा 50,000 और y को कितना देना है? 30। अब ये इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर को। कौन देगी? ये पैसा फर्म को देना है और पार्टनर्स को देना है। पार्टनर कौन कौन है? एक्स एंड वाई। अब इसका अफेक्ट चेक करना है, क्या क्या अफेक्ट होगा दोनों पे। फर्म को क्या करना पड़ेगा? 50 उसको, 30 उसको। कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 80,000। फर्म को 80,000 देना पड़ेगा पार्टनर्स यानी एक्स और वाई को, जिसमें एक्स को मिलेगा 50,000 और वाई को कितना मिलेगा? ऐसा ही तो होगा। ठीक है, अगर इस ट्रांजैक्शन को हम समझे तो फर्म ये ब्याज देगी जो देना भूल गई थी। अब देखिए फर्म को बेनिफिट होगा या लॉस होगा इससे? अभी फर्म को बेनिफिट है या लॉस है? लॉस। फर्म के यहाँ से पैसा जाएगा, यानी कि एक खर्चा और बढ़ेगा, और खर्चा जब बढ़ेगा तो लॉस बढ़ता है। तो फर्म को तो कहीं ना कहीं 80,000 का अब क्या होने वाला है? लॉस ही होने वाला है तो एक्सपेंस ही है, लेकिन एक्सपेंस से क्या बढ़ता है? खर्चा तो लॉस को बढ़ाता है, तो खर्चा बढ़ने का मतलब लॉस बढ़ रहा है। और ये अमाउंट किसको मिलना है? एक्स एंड वाई। इनके लिए ये क्या है भाई? बेनिफिट है। क्या है? उनके पास तो पैसा आएगा, पैसा मिलेगा, उनके लिए तो बेनिफिट है। समझ गए? तो अफेक्ट चेक कर लोगे कि किसको बेनिफिट है, किसको लॉस है, मिलेगा उल्टा। ठीक है, अब हम इसको डेबिट और क्रेडिट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? क्योंकि हमें अकाउंटिंग जो करनी है उसके लिए जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट में होती है। तो लॉस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? लॉस डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रूल पढ़ा है ना नॉमिनल अकाउंट का। और बेनिफिट कह लो, गेन कह लो, प्रॉफिट कह लो, वो क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां से हम पहुंच गए डेबिट और क्रेडिट पे। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? इसके लिए थोड़ा और हम इसको इजी कर लेते हैं। एक टेबल हम बनाएंगे, कैलकुलेटिंग टेबल। ये सब वर्किंग नोट चल रहा है, क्योंकि नंबर तो हमारा जर्नल एंट्री का है। नंबर मार्क्स जो हमें मिलेंगे वो जर्नल एंट्री के मिलेंगे,
जर्नल एंट्री ही पूछेगा, लेकिन जर्नल एंट्री तक पहुंचने के लिए ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, ये वर्किंग नोट का हिस्सा है। ठीक है, तो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, हटा देंगे इनको। अब एक टेबल हम बना लेंगे जिससे एंट्री आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी, जिसको आप कैलकुलेटिंग टेबल का नाम दे सकते हो, जिसमें हमें पहला कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स किसका बनाना है, और एक कॉलम बनाना है डेबिट अमाउंट, एक क्रेडिट और एक डिफरेंस। तो इस टेबल में हमें 4 कॉलम बना लेने, पार्टनर्स, डेबिट, क्रेडिट, चाहे क्रेडिट पहले ले लो डेबिट पहले ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक डिफरेंस। पार्टनर का नाम लिख लीजिए कौन कौन है, एक्स एंड वाई। जो आपने इफेक्ट चेक किया है उस पे आ जाइए, पार्टनर्स पे बात कर लेते हैं सीधा सीधा। पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट क्या होगा, क्रेडिट। इसको हो रहा है 50 का, तो इसके अकाउंट में 50,000 क्रेडिट होने चाहिए। इसको हो रहा है 30 का, इसके अकाउंट में 30,000 क्रेडिट होने चाहिए। कर दो भाई क्रेडिट, इसके में क्रेडिट में कितने दिखा दो 50, इसमें कितने दिखा दो 30, क्रेडिट की बात होगी। ठीक है, अब आते हैं फर्म पे। फर्म को लॉस है, लॉस क्या होता है, डेबिट। और लॉस का किया क्या जाता है पार्टनरशिप फर्म में, करते क्या है लॉस का, पार्टनर में ही बांट देते हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी। तो ये जो लॉस बढ़ेगा फर्म का, ये भी इन्हीं में बटेगा जाके, और वो बटेगा लॉस तो क्या होगा, डेबिट। किस रेशो में बटेगा, 3:2 है या 2:3 था, 2:3 लिया था हमने। तो भाई ये लॉस दोनों पार्टनर में बटेगा 2:3 में, और लॉस डेबिट होता है तो ये लॉस बट के उनके अकाउंट में डेबिट होगा। 2:3 में बांटोगे ना तो कितना आएगा, 16:32, और ये आएगा 48। 16 से कट जाएगा, 16 5 80, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो 32,000 इसके हिस्से में लॉस आया, इसके नाम से डेबिट कर दो। 48 इसके हिस्से में लॉस आया, इसके नाम से डेबिट कर दो। तो इस तरह से हम अलग अलग डेबिट और क्रेडिट कैलकुलेट कर लेंगे कि इस एरर या ओमिशन को रेक्टिफाई करते हैं तो किसको कितना बेनिफिट है, कितना लॉस। ठीक है, लेकिन हमें एंट्री तो एक ही बनानी है। एक एंट्री बनाने के लिए अब देखिए हम करते क्या हैं, अभी वो दूध वाला एग्जाम्पल ले रहे थे, आप रोज ट्रांजैक्शन करते हो। एक तो तरीका है रोज का रोज हिसाब कर दिया जाए, भाई सुबह 100 रुपये का दूध आया, ये सुबह का पैसा ले लो, 100 रुपये का शाम को आया, शाम का ले लो। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है जो हमने 30 दिन ट्रांजैक्शन किया पूरे महीने में, उसका हिसाब एक बार करके एक बार पैसा दे दिया जाए। कौन सा सही रहेगा, रोज रोज या एक बार? उसका टोटल इफेक्ट हम एक बार ले लेते, पूरे महीने में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ जितने का वो एक बार ट्रांजैक्शन हो। तो ऐसे ही हम अलग अलग एंट्री नहीं बनाएंगे, एक एंट्री हमें बनानी है। तो एक एंट्री के लिए हमें पूरा इफेक्ट चेक कर लेना है, कुल मिला के किसको कितने का फायदा है, कितने का नुकसान है, ओवरऑल कितना अमाउंट डेबिट होना चाहिए, कितना क्रेडिट। इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस। तो इसका डेबिट अमाउंट है 32, इसके अकाउंट में डेबिट करो कितना 32, और क्रेडिट कितना करो 50। 2 ट्रांजैक्शन हो गए ना। इसका एक इफेक्ट निकालो, 32,000 इसके में डेबिट होने चाहिए, 50,000 क्या होने चाहिए, क्रेडिट। या तो ये दोनों अलग अलग करो तो 2 एंट्री बनेगी, फिर कितनी एंट्री बनेगी, 2 बार ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा। इसका एक बार ही इफेक्ट देखो तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 18,000, और वो भी फालतू किसका आ रहा है, क्रेडिट का। किसका फालतू आ रहा है, क्रेडिट। तो डेबिट करने की बजाय खाली इसके अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट कर दो 18,000, एक ही ट्रांजैक्शन से काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 100 रुपये देने हैं और आपसे 20 रुपये लेने हैं, या तो 2 ट्रांजैक्शन हम करें, मैं 100 दे दूं फिर आप मुझे 20 दे दो,
या फिर कितना करें, 80 मैं आपको दे दूं, बस हिसाब हो गया ना। तो यहाँ वही बात हो रही है, डेबिट और क्रेडिट अलग अलग दिखाने के लिए उसका अफेक्ट ले लो। नेट अफेक्ट क्या है, जो अमाउंट ज़्यादा है उसी को निकाल लो, वही कर दो खाली, क्रेडिट या डेबिट। इन दोनों में कंपेयर करो, 18,000 किसका ज़्यादा आ रहा है, डेबिट। तो 30,000 क्रेडिट करोगे, 48,000 डेबिट करोगे, उससे अच्छा है खाली 18,000 क्या कर दो, डेबिट कर दो, बात बराबर। तो जो डिफरेंस आप निकालोगे वही आपकी जर्नल एंट्री है। डिफरेंस बता रहा है कि y का अकाउंट डेबिट होना चाहिए कितने से, 18 से, और x का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 18 से। जर्नल एंट्री हम 11वीं से पढ़ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जर्नल एंट्री में हमेशा बराबर रहता है। तो ये डिफरेंस है ये बराबर ही आना चाहिए, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ठीक है, आएगा अभी अगर सही करोगे तो। उसकी एंट्री बना दो भाई, जर्नल एंट्री बना देते हैं इसकी। y को डेबिट करना है, वाइज कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना, या तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या कौन सा, करंट अकाउंट। क्यों, अगर उन्होंने अपना जो कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज किया है तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी। अगर उन्होंने अपना फिक्स मेथड यूज किया है, फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, करंट अकाउंट अलग बनता है। कैपिटल में खाली कैपिटल लिखी जाती, बाकी सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई जानकारी है कि वो फिक्स मेथड यूज करते हैं तो फिर आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे, करंट अकाउंट। और x को क्रेडिट करना है, x कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट कर दो, अमाउंट लिख दो, कितना आया था 80, कितना आया था, नीचे नरेशन लिख सकते हो, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब में कंपलसरी है, कैसे भी लिखो, उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई रट के ही लिखना है। जो एंट्री आपने की है उस एंट्री का मतलब तो आपको पता है किस चीज की है, उसी को सिंपल सेंटेंस में लिख देना है, ठीक है। तो भाई ये तरीका था एडजस्टमेंट एंट्री बनाने का। जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो चुके हों, उसके बाद कोई ओमिशन या एरर आपके सामने आता है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हमने समझा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसमें से फाइंड आउट करोगे एरर या ओमिशन क्या हुआ है, उसकी कैलकुलेशन करोगे, उसका अफेक्ट चेक करोगे फर्म और पार्टनर पे, और फिर उसको डेबिट क्रेडिट में बदल दोगे, ठीक है, और उसकी एंट्री बना दो।